नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और यहाँ 22 पर आम आदमी पार्टी रही है। बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल पाया और यहाँ नेशनल कांग्रेस है, यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पाई। जिस तरीके से राहुल गांधी का प्रचार था और राहुल गांधी ये सोचते थे कि कांग्रेस अब हर राज्यों में बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की जितनी इतनी पकड़ है जनता के बीच की, अब कांग्रेस भी हल्की दिखने लगी। हथकंडे नए नए अपना रही कांग्रेस को, अब हकीकत औकात पता पड़ गई होगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत की और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई और इससे लेकर जो नए सियासी समीकरण भी निकलने लगे। अब वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब जो कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया है और इससे सबको संदेश पहुंचाया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी वोट बैंक में मजबूत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर धब्बा लगा, उसका असर ही इस चुनाव में देख गया। जनता का जो रुख था अरविंद केजरीवाल की तरफ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ रुख दिख रहा था, लेकिन वो धराशायी हो गया और जनता ने बीजेपी का समर्थन किया और जनता ने बीजेपी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यहाँ तक इतना हुआ कि बीजेपी ने यहाँ पर 48 सीटों पर जीत दर्ज कर और यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हटकर ये हुआ कि जिस तरीके से विखंडन हुआ आम आदमी पार्टी का, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में टिक नहीं पाई और जो चुनाव प्रचार था उनका दुरुस्त रह गया और उन्होंने जनता के बीच जाकर जिस वादे किए थे उनको धराशायी हो गए। वो वादे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरे नहीं किए थे और जनता ने सबक सिखा दिया अरविंद केजरीवाल को और बीजेपी को वोट कर जो कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आ चुकी है और 2025 में बीजेपी ने एक और उपलब्धि प्राप्त कर ली जो कि दिल्ली के चुनाव में दिख रही है। आज आया और 5 तारीख को वोटिंग हुई थी, आज 8 तारीख को उसका रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में खास ये है कि बीजेपी की हैट्रिक लगाकर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, कोई भी सोच नहीं सकता था। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल को नीचे लाकर रख दिया, जो कि सिस्टम के अनुसार जिस तरीके से उनको 22 सीटें प्राप्त हुई। और यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो खाता ही नहीं खोल पाया और कांग्रेस इतना बड़ा दावा करती थी कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी है और सभी को विचारों पर कार्य कर रही है, लेकिन जनता बखूबी जानती है किसका षड्यंत्र है और कौन किसकी पार्टी के साथ है और जो कि कांग्रेस है। कांग्रेस के भी 70 साल का जो रिकॉर्ड था वो भी देख लिया। उसके बाद में अब बीजेपी को दिल्ली में अब बीजेपी फिर से लौट कर आ गई, जो कि दिल्ली 1993 में जीती थी, फिर उसके बाद में बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन अब 2025 में फिर से बीजेपी सरकार बनी और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 48 सीट बीजेपी ने जीतकर जो नए लोगों को नया संदेश देने की कोशिश की है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी ने नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का भी खाता नहीं खोल पाया। बहुजन समाज पार्टी चौथे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर हर सीट बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, बहुजन समाज पार्टी चौथे नंबर पर रही। और इसमें खासकर ये है कि आम आदमी पार्टी की जो कि 22 सीटें निकल पाई और जीत में जो 22 सीटें जीत में परचम लहरा पाई और यहाँ पर जो 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है
और कैसा कार्यकाल रहता है 5 साल में वो तो आगे ही पता पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।